तू चाहे तो मेरा हर काम साकार हो जाए, तेरी कृपा से खुशियों की बहार हो जाए। यूं तो कर्म मेरे भी कुछ खास अच्छे नहीं, मगर तेरी नजर पड़े तो मेरा उद्धार हो जाए। दोस्तों, मोटिवेशनल केस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी रामनंदाचार्य समुदाय और हिंदू सनातन धर्म से भली भांति परिचित हैं। आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताएंगे जो विश्वविख्यात है और हर क्षेत्र में जिन्हें ख्याति प्राप्त है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के बारे में, जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी का ही रूप माना जाता है। स्वामी भद्राचार्य जी एक हिंदू धर्मगुरु, संस्कृत के विद्वान, बहुभाषाविद, लेखक, गायक, नाटककार और संगीतकार हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज भारत के 4 जगत गुरुओं में से एक हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी का जन्म 14 जनवरी 1950 को यूपी के जौनपुर जिले के संडी खुर्द गांव में हुआ था। स्वामी जी के पिता का नाम पंडित राजदेव मिश्रा और उनकी मां का नाम शची देवी मिश्रा है। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का वास्तविक नाम गिरिधर मिश्रा है। इनकी काकी इन्हें प्यार से गिरिधर बुलाती थी, क्योंकि उनकी काकी संत मीराबाई की भक्त थी और मीराबाई ने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने के लिए गिरिधारी नाम का इस्तेमाल किया था, इसलिए उनकी काकी उन्हें गिरिधारी के नाम से पुकारती थी। दोस्तों, दुनिया को देखने में, जीवन जीने और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए नजर की नहीं, नजरिए की आवश्यकता होती है। स्वामी जी ने 2 महीने की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी। उनकी आंखें ट्रेकोमा से संक्रमित हो गई। गिरिधारी जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी से हुई थी, क्योंकि उनके पिता बॉम्बे में काम करते थे। इसलिए दोपहर में उनके दादाजी उन्हें हिंदी महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग सुनाते थे। और जब स्वामी जी 3 साल के हुए तब उन्होंने अपनी पहली कविता की रचना की और इसे अपने दादाजी को सुनाया। इस कविता में कृष्ण की पालक मां यशोदा कृष्ण को चोट पहुंचाने के लिए एक गोपी से लड़ रही है, जो इस प्रकार है। मेरे गिरधर जी से काहे लरी, तुम तरुणी मेरो गिरधर बालक, काहे भुजा पकड़ी, सिसक सिसक मेरा गिरधर रोवत, तू मुस्कात खरी, तू अहिरन अतिशय जगराऊ, बरबस आए खरी, गिरधर कह गई गहत जसोदा, आचर ओट करी। और 5 वर्ष की आयु में गिरिधारी ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की मदद से 15 दिनों में अध्याय और श्लोक के साथ लगभग 700 छंदों से युक्त संपूर्ण भगवत गीता को याद कर लिया और उसी वर्ष जन्माष्टमी के दिन पूरी भगवत गीता का पाठ किया। और 7 साल की उम्र में स्वामी जी ने अपने दादाजी की सहायता से 2 महीने में तुलसीदास के संपूर्ण रामचरितमानस को याद किया। और साल 1957 में रामनवमी के दिन उन्होंने उपवास करते हुए पूरे महाकाव्य का पाठ किया। और बाद में स्वामी जी ने वेद, उपनिषद, संस्कृत व्याकरण, भागवत पुराण आदि सबको याद किया। रामभद्राचार्य जी महाराज की 17 वर्ष की आयु तक कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं थी। उन्होंने केवल सुनकर ही कई साहित्यिक काम सीखे। उनके परिवार की इच्छा थी कि वे एक कथावाचक बने, लेकिन स्वामी जी पढ़ाई करना चाहते थे। इसलिए उनके पिता ने उन्हें नेत्रहीन बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल भेजने का विचार किया, किंतु स्वामी जी की माता ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वहां नेत्रहीन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। और 7 जुलाई 1967 को स्वामी जी जौनपुर के निकटवर्ती सुजानगढ़ गांव में संस्कृत व्याकरण, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास और भूगोल का अध्ययन करने के लिए आदर्श गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय में सम्मिलित हुए। और इस दिन को स्वामी जी अपने जीवन की गोल्डन जर्नी बताते हैं। केवल एक बार सुनकर याद करने की क्षमता के साथ स्वामी जी ने ब्रेल या अन्य भाषाओं का उपयोग नहीं किया। स्वामी जी 4 साल के लिए अपनी कक्षा में पहले नंबर पर थे और संस्कृत में उच्च माध्यमिक कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। जब स्वामी जी 11 साल के थे तो उन्हें अपने परिवार के साथ शादी की बारात में शामिल होने से रोक दिया गया। उनके परिवार ने सोचा था कि उनकी उपस्थिति शादी के लिए एक बुरा शगुन होगी। इस घटना ने स्वामी जी पर एक मजबूत छाप छोड़ी। स्वामी जी अपनी आत्मकथा की शुरुआत में कहते हैं कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसे शादी की पार्टी में साथ जाने के लिए अशुभ माना जाता था, और आज मैं वही व्यक्ति हूं जो वर्तमान में सबसे बड़ी शादी पार्टियों या कल्याण समारोह का उद्घाटन करता हूं। और यह सब ईश्वर की कृपा के कारण है।
जो एक वज्र को तिनके में और एक तिनके को वज्र में बदल सकता है। दोस्तों, भगवान हमें वह नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, अपितु वह देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए किसी ने सच ही कहा है कि भगवान जो भी करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। स्वामी जी ने संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययन किया और टॉप करते हुए शास्त्री और आचार्य की डिग्री प्राप्त की। दिल्ली में स्वामी जी ने अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन में प्रतियोगिताओं में भाग लिया और वहां उन्होंने व्याकरण, सांख्य, न्याय, वेदांत और संस्कृत अंताक्षरी में 8 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें अपनी आंखों के इलाज के लिए यूएसए में अपने खर्चे पर भेजने की पेशकश की, लेकिन स्वामी जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सन 1981 में स्वामी जी ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। साल 1987 में रामभद्र दास जी ने चित्रकूट में तुलसी पीठ नामक एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान की स्थापना की, जहां रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्षों में से 12 वर्ष व्यतीत किए थे। रामभद्राचार्य जी चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन चांसलर हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि विकलांग मेरे भगवान हैं और मेरा जीवन विकलांगों, धर्म और प्रेम भक्ति को समर्पित है। सन 2015 में स्वामी जी को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। स्वामी जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बहुत से ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं जिनका बखान करना कठिन है। स्वामी जी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मसले में भी बहुत से कार्य किए हैं जो बखान करने योग्य हैं। दोस्तों, रामभद्राचार्य जी महाराज के बारे में जितना बताएं कम है। तो दोस्तों, आज हमने जानी स्वामी जी महाराज के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। मित्रों, आशा करता हूं कि दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने भाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।